विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे एमपी वर्ग 2 के आईएमपी क्वेश्चन के अंतर्गत 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला में 201 क्वेश्चन से आज प्रारंभ करेंगे। परीक्षा नज़दीक है, 28 तारीख को आपका पेपर है। इस वीडियो को आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए संस्कृत के पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। देखते हैं आज 201 नंबर से क्वेश्चन, इनको आप अच्छे से नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किम ब्राह्मणम सर्वाचीन नित्यंतम ब्राह्मण अस्ति, तो इसमें गोपद ब्राह्मण आ जाएगा। गोपद ब्राह्मणे कति प्रपाठकाः सन्ति, तो 11 प्रपाठकाः सन्ति। तीसरा, कस्य ब्राह्मण ग्रन्थस्य पूर्वोत्तर भागयो विभाजनं कृतम् अस्ति, तो गोपद ब्राह्मणस्य विभाजनं कृतम् अस्ति। चौथा प्रश्न है, सामवेदेन संबद्धः उपनिषद कः, सामवेद से उपनिषद कौन सा संबंधित है? केनोपनिषद सामवेद से संबंधित ग्रंथ है। कस्य उपनिषद उमा हेमवती आख्यानम संप्राप्यते, तो केनोपनिषद में ही उमा और हेमवती का उपाख्यान का वर्णन मिलता है। कस्य उपनिषद में देवकी पुत्र से भगवत श्री कृष्ण समुल्लेख वर्तते, तो छंदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख, देवी पुत्र श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। वेद पाठे कति विकृत्या मन्यते, तो 8 विकृत्या मन्यते। कितनी विकृति हैं? 8 विकृतियाँ पाई जाती हैं। सप्तस्वराणाम वर्णनम कस्मिन् वेदे वर्तते, तो सप्तस्वराणाम सामवेदे वर्णते, सामवेद में सप्तस्वरों का वर्णन किया गया है। 209 नंबर, कति भाव विकारा भवन्ति, कितने भाव विकार हैं? तो 6 भाव विकाराः भवन्ति, 6 भाव विकार इसमें होते हैं। कति साम विकारा भवन्ति, तो 6 शाम विकाराः भवन्ति। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम सुनते इति पंक्ति कस्य उपनिषद, तो ईश्वास्य उपनिषद में वर्णित यह है पंक्ति है। वेदांतः इति अपर नाम अस्ति, वेदांत का अपर नाम क्या माना गया है? उपनिषद ग्रंथानाम। कर्मकांडस्य आचारस्य च शास्त्रम किम वेदांग्यम मन्यते, तो कल्पः मन्यते। मनुस्मृतौ कति अध्यायाः सन्ति, तो 12। ये प्रश्न बहुत बार आया है, याद रखें। 215वें नंबर में विदुर नीति उपदेशा महाभारत से कस्मिन् पर्वणि संकलिता, तो उद्योग पर्वणि संकलिता। उद्योग पर्वणि। विदुर नीतौ कति अध्यायाः सन्ति, तो 9 अध्यायाः सन्ति। चाणक्य नीतौ कति अध्यायाः सन्ति, तो 17। 17 इसमें चाणक्य नीति के अध्याय हैं 17। अर्थ विज्ञानम के वेदांगम उच्यते, तो निरुक्तम में अर्थ वेदांग का वर्णन किया गया है। शल्य चिकित्साया प्रधानम अस्ति, शल्य चिकित्सा सुश्रुत संहितायां वर्णनम प्रधानम अस्ति। अष्टांग हृदयम इति ग्रंथस्य रचयिता कः, तो वाग्भटः इति ग्रंथः रचयितः। नागार्जुन महोदयने विरचित ग्रंथः कः? रस रत्नाकरः। रस हृदय तंत्रस्य रचयिता कः, तो इसके रचयिता हैं भागवत पादः। रस रतन समुच्चय इति ग्रंथ केन विरचितः, तो वाग्भट्टेन विरचितः इति ग्रंथः रचिते। अष्टांग संग्रहस्य प्रणेता कः, तो अष्टांग संग्रहस्य प्रणेता भागवतः। आयुर्वेदस्य बृहत्त्रयं को ग्रंथः सम्मिलितो नास्ति, अष्टांग संग्रह सम्मिलितम नास्ति। चरक संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ है, अष्टांग हृदय चरक और सुश्रुत संहिता अष्टांग संग्रह नहीं है, अष्टांग हृदय इसका सम्मिलित ग्रंथ माना गया है। आयुर्वेदस्य लघुत्रयं को ग्रंथः सम्मिलितो नास्ति, रस रत्न समुच्चयः सम्मिलित नहीं है। माधव निदानम भाव प्रकाशा सारगंधरः सम्मिलित माने गए हैं, बाकी ये नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आयुर्वेदस्य कति अंगानि प्रसिद्धानि, आयुर्वेद के कितने अंग प्रसिद्ध हैं? 8 अंग प्रसिद्ध हैं। पतंजलि योगस्य कति अंगानि निर्दिष्टानि, 8, इसका भी उत्तर 8 ही आएगा। वयम राष्ट्रे जागृयामा प्रोहितः इति पंक्ति कस्मिन् वेदे, तो इसमें यजुर्वेद में प्रयोग आई है, तो इसको कैसे रखें? वयम से याद रख सकते हैं, यवम। सामगानम कति विधम भवति, चतुर्विधम भवति, 4 वेदा हैं सामगान की। प्रो मोक्ष मूलर महोदयन वेद मंत्रणम रचना कालः 1200 ईसा पूर्व माना गया है। हरमन जेको महोदय वेद रचना कालः स्वीकृतः 4500 ईसा पूर्व। वसंत संपातस्याधारेण वेद रचना कालः केन स्वीकृतः, लोकमान्य तिलक महोदयन इति मन्यते। वसंत संपात समस्या आधार वेद रचना का काल। प्रो विंटर नित सम महोदयन वेद रचना काल स्वीकृतः 2000 ईसा पूर्व। लोकमान तिलक वैदिक कालम कतिषु भागेषु विभक्तवान, तो चतुर्षु भागेषु विभक्तवान।
कर्मणा तन्मात्राणां च व्याख्यानग्रन्थः उच्यते ब्राह्मणम् उच्यते। विहितानां कर्मणां प्रशंसा निषिद्धानां च निंदा कथयते। तो अर्थवादः कथयते। मुक्ति उपनिषद कति उपनिषदाः निर्दिष्टाः सन्ति। 108 उपनिषद इसमें माने गए हैं मुक्ति उपनिषद के अनुसार। मुक्ति उपनिषद अनुसार ऋग्वेद संबद्धा कति उपनिषदाः सन्ति। तो 10 उपनिषद ऋग्वेद के अनुसार माने गए। का उपनिषद प्राचीनतमः मन्यते। तो प्राचीनतम उपनिषद कौशिकीय उपनिषद इसमें माना गया है। प्राज्ञानमेव ब्रह्म इति पंक्ति कस्याम् उपनिषद वर्तते। तो एतरी उपनिषदः वर्तते ब्रह्म। तो एतरे पंचकोश स्वरूपम कस्याम् उपनिषदं प्रतिपादितं। तो तेतरी उपनिषदं वर्तते। प्रश्न उपनिषद कति ऋषयः महर्षि पिप्पलाद प्रश्नान् प्रक्षन्ति। तो षड् ऋषि महर्षि पिप्पलाद प्रश्नान् प्रक्षन्ति। तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः इति वचनम। ये पंक्ति बहुत आती है। ईश्वास्य उपनिषदं वर्तते वर्णनम। यदक्षर परिमाणम तत् किम उच्यते। छंदः वर्ण्यते। छंद में इसका वर्णन किया गया है। देवतादि देव निर्देशको ग्रंथ कथयते। अनुक्रमणी देवतादि देव वर्ण्यते। ज्योतिष वेदांग परंपरायां कति नाम आचार्याणां नामानि स्मर्यन्ते। 18 नामानि ज्योतिष वेदांग परंपरा आचार्याणां नामानि मन्यन्ते। शौनक विरचिताः कति अनुक्रमणी ग्रंथाः प्रसिद्धाः। 9 प्रसिद्ध हैं। कौनक्रमणी ग्रंथः शौनकेन विरचितो नास्ति। सर्वानुक्रमणी। सर्वानुक्रमणी इति ग्रंथस्य रचयिता कः। तो कात्यायन इति ग्रंथस्य रचयिता वर्तते। सर्वे जनाः 500 प्रश्नः अहं वर्णनं करोमि। परीक्षः प्रमुखः